नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज मैं आप सबको बताने जा रही हूँ कि महाकुंभ से लाए हुए गंगा जल का आखिर आप क्या करें। क्या उसके साथ महाकुंभ में जो लोगों ने अपने पाप धोए हैं वह हमारे साथ हमारे घर पर आ जाते हैं? क्या उनकी नकारात्मकता हम अपने साथ अपने घर पर ले आते हैं? गंगा जल को घर में लाने के बाद क्या उसकी पूजा अर्चना करनी चाहिए? किस तरह से उन्हें हम अपने घर में रखें कि हमें सकारात्मकता का अनुभव हो? यह जानने के लिए अंत तक हमारे वीडियो के साथ ज़रूर बने रहिएगा। आप सभी को राधे राधे। अक्सर लोग गंगा नदी में स्नान करके अपने पाप धोने जाते हैं और अपने कष्टों से मुक्ति पाना चाहते हैं और घर लौटते हुए गंगा जल भी अपने साथ ही घर लेकर आ जाते हैं। ऐसे में क्या गंगा जल घर लाने से उनके पाप भी हमारे साथ आ जाते हैं? हिंदू धर्म में लोग गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियों में पाप धोने ही तो जाते हैं, लेकिन जब वही गंगा जल लेकर अपने घरों में हम छिड़क देते हैं तो क्या उस जल में सबका पाप होता है? ऐसे सवाल बहुत से लोगों के मन में आते हैं और अक्सर ऐसे सवाल लोगों द्वारा किए जाते हैं। वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद जी महाराज के लाखों फॉलोअर्स हैं और महाराज अक्सर ही अपने प्रवचन के दौरान अपने भक्तों की इसी तरह की शंकाओं का समाधान करते रहते हैं। भक्त हर तरह के सवाल लेकर महाराज के पास आते हैं और संत प्रेमानंद जी उन सवालों का जवाब बड़े ही अच्छे से सरल शब्दों में देते हैं। ऐसे ही एक बार एक आदमी ने महाराज से सवाल किया और उनके जवाब ने सबको चौंका दिया। चलिए जानते हैं कि वृंदावन के प्रेमानंद जी महाराज ने श्रद्धालुओं के इस सवाल का आखिर क्या जवाब दिया था। दरअसल वह व्यक्ति जानना चाहता था कि जब हम तीर्थ स्थलों पर जाते हैं जैसे गंगा और यमुना, तो लोग कहते हैं कि हम अपने पाप धोने जा रहे हैं, लेकिन जब हम वहाँ से गंगा जल लेकर घर पर आते हैं तो उस पर हम घर में छिड़क देते हैं गंगा को। तो क्या हम उस अनजाने में ही उस तीर्थ में स्थल पर लोगों के धोए हुए पाप को भी अपने घर पर ले आते हैं? इस सवाल पर प्रेमानंद जी महाराज को बेहद ही हंसी आ गई थी और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होता है। गंगा जी को कभी कोई मलिन नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि जब हम गंगा में डुबकी लगाते हैं और गंगा जी को नमस्कार करते हैं तो उनके प्रभाव से हमारे पाप खत्म हो जाते हैं। पाप खत्म होने का मतलब यह नहीं है कि पाप गंगा जी पर चढ़ जाता है, बल्कि इसका मतलब है कि पापों का प्रभाव खत्म हो जाता है। महाराज जी ने बताया कि ऐसा नहीं होता कि गंगा में अपने कमंडल डाला और पानी के साथ उसमें पाप भी भर गए। यह तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि गंगा जी हमारे पापों को खत्म कर देती हैं। जैसे जब कोई बीमारी होती है और डॉक्टर उसे ठीक करता है और वह बीमारी डॉक्टर पर नहीं चढ़ जाती है बल्कि पूरी तरह से खत्म हो जाती है, उसी तरह गंगा जी हमारे पापों को मिटा देती हैं। उन्होंने बताया कि यमुना जी, गंगा जी, वृंदावन धाम की, काशीपुरी, मथुरा, अयोध्या, यह सब भगवान की पावन लीला स्थली हैं। जब हम यहाँ आते हैं तो हमारी जो भी गलतियाँ हैं, जो भी पाप हुए हैं, वह सब नष्ट हो जाते हैं। और जब हम उठाकर यहाँ से कुछ लेकर जाते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं होती है, क्योंकि वह पानी तो बेहद ही पवित्र होता है, वहाँ की मिट्टी भी बेहद ही पवित्र होती है। तो दोस्तों, महाकुंभ में स्नान करने के लिए सभी लोग जा ही रहे हैं और अभी तक तो हमारे देश की 1/4 जनसंख्या ने महाकुंभ में अपने संगम पर स्नान कर ही लिया है और सब ने अपने अपने घरों में वहाँ से जल लेकर, गंगा जी का जल लेकर अपने घर गए हुए हैं। कहते हैं कि जो भी महाकुंभ का जल लेकर आता है वह तो अमृत के समान होता है। सब लोग स्नान करके जल लेकर आते हैं। क्या आपको पता है कि वह जल हमें कैसे लाना चाहिए और उसे किस तरह से रखना चाहिए और कहाँ पर रखना चाहिए, और उस जल का हम इस्तेमाल कैसे और कहाँ कर सकते हैं? आपको मैं यही बताने जा रही हूँ आगे। इसे सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए अब आगे हम आपको बताते हैं कि आप जो अमृत लेकर आए हैं उसे किस तरह से आप रखिए और किस तरह से उसका इस्तेमाल करिए। आपने अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
सबसे पहले जो लोग महाकुंभ में स्नान करने जाते हैं, वह स्नान अमृत स्नान करने जाते हैं, बेहद ही शुभ होता है। जब हम स्नान करते हैं तो वहाँ से जल लेकर तो ज़रूर आते हैं। कहते हैं कि जो हम महाकुंभ से संगम का जल लाते हैं वह अमृत जल है, गंगा जल के जैसे ही पवित्र होता है। और यह भी कहा सकते हैं कि वह अमृत जल हमें हर 12 साल में ही बस मिलता है। इसीलिए उस जल को हमें बहुत ही ज़्यादा सावधानी से रखना चाहिए और शास्त्रों में इसे रखने के लिए कुछ नियम भी बताए गए हैं। यह जल हमारे घर की पॉजिटिविटी एनर्जी को बढ़ाता है, हमारे घर को बुरी नज़रों से बचाता है। घर में एक अलग तरह की एनर्जी इसके साथ आती है। अगर हम इस जल को अपने घर में रखेंगे तो सबसे पहले इस जल को हमेशा तांबे, चांदी या पीतल के बर्तन में ही रखना चाहिए। कुछ लोग बोतल में इसे लेकर आते हैं, वह है तो ठीक, पर अगर घर आ गए हैं तो इसे हमें बर्तन में रख लेना चाहिए और आकर उसे चांदी या पीतल के बर्तन में रखना सबसे ज़्यादा उचित रहेगा। हमेशा याद रखें कि जिस बर्तन में आप जल रखेंगे उसका ढक्कन बंद होने पर इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए। यह तो हुई थी इसे संभाल कर रखने की बात। अब इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? तो अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो अगर उसे कभी कोई किसी तरह की बुरी नज़र लग जाती है तो आप उस बुरी नज़र को दूर करने के लिए इस गंगा जल का छिड़काव बच्चे पर कर सकते हैं। यह बच्चे को बुरी नज़र से बचाएगा। अगर कोई त्यौहार है तो आप गंगा जल छिड़क कर अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी लेकर आ सकते हैं। इस जल का छिड़काव अपने पूरे घर में हर कोने पर ज़रूर करिए। इसी तरह जब दिवाली का दिन आता है तो अपने पूजा घर की सफाई करने के बाद थोड़ा सा ये पवित्र जल अपने मंदिर पर ज़रूर छिड़किएगा और अपने घर की सारी नकारात्मकता को दूर कर लीजिएगा। यह बहुत ही खास जल माना जाता है। इसकी वजह से आप अपने घर में पवित्रता और शुद्धता बनाए रख सकते हैं। इस तरह से इस जल का खास इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या आपने भी पवित्र संगम में इस महाकुंभ में स्नान किया है? कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बेहद धन्यवाद। नमस्कार।